बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हम बयान कर रहे हैं सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की किस्त नंबर 32। तो दोस्तों, कुनाई खान अपने जवान फरजंद बुगाई खान के हमरा कुछ ही लम्हे कबल जलबगाई पहुंचा था। यहां इसकी तीसरी बीवी रुबाना का मेका था। कुछ दिन कबल वो अपने वालिदैन से मिलने के लिए यहां आई थी और वापसी में ताखीर होने के बायस कोनाई खान खुद ही बेटे के हमरा वहां चला आया। इसकी आमद मालूम पड़ते ही जो पुर सरदार कबाई खान ने खुद आगे बढ़कर इसका इस्तकबाल किया। कुनाई खान चंगेज खान का रिश्तेदार होने के साथ साथ एक अला हसीयत का हामिल फर्द भी था। माजी में सुल्तनत मंगोलिया के इसकी खिदमत सबके सामने अयां थी। यही वजह थी कि वो सुल्तनत के किसी भी हिस्से में जहां कहीं भी जाता वहीं इसका इस्तकबाल पुरतपाक अंदाज में किया जाता था। सरदार कबार जाई खान ने इसकी आमद पर मुसरत का इजहार किया और इसे रात के खाने की दावत दी। कोनाई खान ने इस दावत को कबूल कर लिया, मगर वो जल्द अज जल्द अपनी बीवी के घर पहुंचने का मुतमईन था। इसलिए इसने माजरत करते हुए मजीद गुफ्तगू का सिलसिला खत्म किया और वहां से सीधा ससुराली खेमे में चला आया। जलबगाई कहने को एक बड़ा कस्बा था, मगर वहां के लोग मुस्तकिल बड़े गोल खैमों में जिंदगी बसर करते थे। इन्हें अपनी रवायात से बेहद मोहब्बत थी। वो पुख्ता मकानात को मस्कन अपना करार देते थे। मुगलों में बदार रूह का तसव्वुर बड़ा मजबूत था और जिस कदर वो बदार वाह से खौफजदा होते थे, इतना खौफ इन्हें मैदान जंग में भी नहीं महसूस होता था। इसका ससुर उमर रशीदा तातारी था, जिसका नाम मंक आना था। तंगरी के खिलाफ महम में इस शख्स ने चंगेज खान के साथ कई लड़ाइयां लड़ी थी। वो जवानी ढल जाने के बाद अब मुस्तकिलन जलबगाई में ही मकून था। इसने जब कोनाई खान को खेमे के दरवाजे पर पाया तो वो इस्तेजाब की खुशी और दीवाना हो गया। इसकी वहम और ख्याल में भी ना था कि कोनाई खान अपनी बीवी बाबा के लिए यहाँ चला आएगा। मुगलों की रवायत में बीवी की हैसियत बेहद कम तर समझी जाती थी। वो औरतों को महज दिल अफरोजी और घरेलू खदमात का पाबंद समझते थे। एक से ज्यादा औरतों को ज़ौजियत में रखना इनके लिए आम सी बात थी। सरदारों में तो बीवियों की तादाद दहाइयों में पहुंच जाया करती थी। एक लंबे अरसे के बाद तुम्हारी शक्ल देखने को मिली है, कुनाई खान मंक आना बोला। बस इसी मसरूफियत के ही नाम दूंगा। दिल तो अरसा से चाहता था कि आपसे मुलाकात हो जाए, न जाने कब आपका बुलावा आ जाए और मैं इस शर्फ से भी महरूम रह जाऊं। इस दफा रुबाबा आई हुई थी। सोचा इसके बहाने ही मैं जरा हवाखोरी कर लूं। कोनाई खान मुस्कुराकर बोला, चलो अच्छा किया जो इधर चले आए। मुकाबा जाई का एक काम तो आसान हुआ, वरना वो तुम्हें कासद भी भेजकर बुलाने का किस्सत करता। खैरियत तो खैरियत, कोनाई ढलके हुए पेटों को कदरे उठाकर बोला। इसकी क्या बात होगी? ऐसी क्या बात होगी कि वकबाई साई को मुझे मदू करना पड़ा? वकबा साई तवील अरसा के बाद अपने एजाद की इबादत को जिंदा करेगा, ख्वाहिशमंद है। अब इसने ऐलान किया कि ये इबादत नए चांद की रोशनी पर की जाएगी। नए चांद अभी 18 दिन बाकी है। मंक आना ने वजाहत की, सुर्खों की इबादत। कुनाई बैठे बैठे अपनी जगह उछल पड़ा। कहीं आपका इशारा इबादत खून गे की थी जानब तो नहीं है? हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे हो। इबादत खून गी यानी नए चांद की रात इंसानी कुर्बानी खुदाए जौदानी आफ्ताब के नजर की जाएगी, ताकि इस बर्स खुदाए जौदानी
आफताब पर बुरी रूह का साया न पड़ सके और पूरी आबोताब से रोशन रहे, ये नामुमकिन है। ये कोनाई करीबन चीखते हुए बोला, इसका चेहरा इस्तेजाब की ज्यादती से बिगड़ गया। क्यों नामुमकिन? क्यों? आज से पेशतर भी तो मंगोल ये इबादत सर अंजाम देते आए हैं। मन आना के तेवर बदलने लगे। आप जानते हैं कि कान आजम ने इस इबादत पर पाबंदी आयद कर रखी है। तमोचन ने पहली बार इस अमल को गैर इंसानी करार दिया था और पाबंदी लगाई थी। सब कबाइल उस वक्त पाबंदी पर बहम राज़ामंद हुए थे। अब इसे दोबारा जारी करना सल्तनत के कवानीन तोड़ने की वाली हरकत के मुतरादिफ है। दूसरा, इस इबादत में कोई तातारी या मंगोल कुर्बान नहीं किया जा सकता। मैं सब जानता हूँ, कबीले वाले खुद इस इबादत के खिलाफ है। मंकाना का लहजा हैरत अंगेज तौर पर बदल गया था। इसके लहजे में पहली सी चाशनी फिर लौट आई थी। उन्होंने सरदार के इस फेल की भरपूर मजम्मत की है, मगर कबसाई का कहना है कि तमोचन के साथ साथ इसकी लगाई गई हर पाबंदी भी मर चुकी है। अब तमाम कबाइल आजाद है और इनकी आजादी सल्ब करने की किसी को हक हासिल अब नहीं है। यानी कबाजाई अरादा बगावत में मुलव्वस है। आपको उससे समझाना चाहिए कि वो अकेला कान आजम के सामने कुछ हैसियत नहीं रखता। क्यों अपने कबीले की मौत के मुंह धकेलने का ख्वाहिशमंद हो? कवारनाई खान परेशान सा हो गया। तुम क्या समझते हो कि मैंने उसे कुछ नहीं समझा होगा या समझाया होगा? बेतेरा समझाया हो, उलझाया हो, मगर वो अपने अजदाद की रवायत जिंदा करने की ख्वाहिश में अंधा हो चुका है। तुम अब आ ही निकले हो तो इस तरीके से समझाओ कि वो अपनी इस रोज से बाज आ जाए। और मैं अब समझा कि वो खुसूसन मेरे इस्तकबाल के लिए क्यों आया था और फिर आज रात के खाने की दावत के पीछे क्या राज पोशीदा है। कौनाई खान ने दोनों हाथ चेहरे पर फेरते हुए खुद दोस्तगी के आलम में जवाब दिया, फिर तो तुम्हें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। इसे जल्द अज जल्द कैल करो। इसने तो कई सरदारों को बाज़ाब्ता आमद की दावत दे डाली है। कहीं ऐसा ना हो कि मंगोल अपनी अबादात के चक्कर में उलझकर तफरीक का शिकार हो जाए, दुश्मन के खून बहाने वाले अपनों की गर्दनें काटने लगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं आपसे। कल इंशाअल्लाह ताला आपके सामने 33 नंबर किस्त लेकर आएंगे। उसमें आपको खुशामदीद करेंगे और यहीं से शुरू करेंगे जहां अब रुके हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।